अभागी बेटी। रचिता परम पूज्य आचार्य श्री भारत भूषण जी मुनिराज। एक नगर में सर्वेश जी रहते थे। उनकी नई नई शादी हुई थी। वे अपनी पत्नी उर्मिला के साथ बड़े खुशी के दिन व्यतीत कर रहे थे। कुछ समय व्यतीत होने के बाद उनके घर में एक सुंदर बेटी ने जन्म लिया, जिसका नाम उन्होंने प्रियंका रखा। प्रियंका अपनी मां और पिता की बड़ी ही लाडली और प्यारी बेटी थी, इसलिए उसका प्रियंका नाम सार्थक था। सर्वेश और उर्मिला अपनी बेटी को ही बेटा समझते थे। उनके मन में बेटा बेटी में कोई फर्क नहीं था। उन्होंने प्रियंका को अपने हाथों के पालने में और पलकों की छाव में पाला था। कभी प्रियंका को कोई थोड़ी सी भी चोट आदि लग जाती तो उसके माता पिता अपने कामकाज छोड़कर प्रियंका के पास बैठकर उसके ऊपर अपने आध्यात्मिक प्यार की रिमझिम वर्षा करते थे, क्योंकि वह उनकी इकलौती प्राणों से प्यारी बेटी थी। जब वह थोड़ी बड़ी हुई तो उसके माता पिता ने उसका दाखिला एक अच्छे स्कूल में कराया। प्रियंका के मम्मी पापा उसको रिक्शे आदि में न भेजकर स्वयं गाड़ी में छोड़ने जाते थे और लेकर आते थे। जब वे प्रियंका को स्कूल छोड़ने जाते थे तब स्कूल की टीचर और प्रिंसिपल से यह बोलकर आते थे कि मेरी बेटी का ध्यान रखना, हमने उसे अपनी पलकों की छाव में पाला है, उसे कोई दुख नहीं होना चाहिए। तब टीचर उन्हें विश्वास दिलाते थे, मगर फिर भी वे घर वापस लौटते हुए अपनी प्राण प्यारी बेटी के वियोग में अपनी आंखों में आंसू भर लेते थे। जब प्रियंका और बड़ी हुई तब माता पिता ने उसे सारी सुख सुविधाएं दी। उसके पास बहुत सुंदर स्कूटी थी, मोबाइल था, अच्छी ड्रेसेस थी और अच्छी खासी पॉकेट मनी भी थी। कहने का मतलब उसे रत्ती भर भी कोई कमी नहीं थी। परंतु प्रियंका के माता पिता लाड़ प्यार में उसे धार्मिक संस्कार नहीं दे पाए। प्रियंका के अंदर धार्मिक संस्कार न होने के कारण उसका जीवन नरक बनता चला जा रहा था। जब वह अपनी सहेली और मित्र के साथ उनके घर व सिनेमा घर घूमने जाती और देर देर तक घर आती, तब माता पिता को अच्छा तो नहीं लगता, लेकिन उसके लाड़ प्यार में वे ज्यादा कुछ गौर नहीं करते थे। वे ये कहकर छोड़ देते थे कि जब बड़ी हो जाएगी तब सब समझ जाएगी। इस प्रकार वे अत्यधिक लाड़ प्यार के कारण अपनी बेटी को धार्मिक संस्कार नहीं दे पाए। जब वह शादी के योग्य होने लगी तो उसके माता पिता को उसके वियोग की चिंता सताने लगी कि जब प्रियंका का विवाह हो जाएगा तब हम उसके बिना कैसे दिन गुजारा करेंगे, और ये सोचते सोचते उनकी आंखों में दुख के आंसू आ जाते थे। फिर यह सोचकर अपने मन को समझा लेते थे कि लड़की को एक न एक दिन विदा करना ही पड़ता है, यही संसार की रीति है। इधर प्रियंका ने अपने माता पिता के कभी न भुलाने वाले लाड़ प्यार का गला घोंटकर एक लड़के से प्यार करना शुरू कर दिया। उसके माता पिता सोच रहे थे कि वे अपने बेटी का विवाह अपने ही समाज के किसी राजकुमार की तरह सुंदर ऐसे लड़के से कराएंगे जो हमारी बेटी को सब प्रकार की खुशी दे सके और हमारा जब भी मन करे तब हम अपनी लाडली बेटी से मिलने जा सकें। प्रियंका उस लड़के से अकेले में मिलने लगी। आज के भौतिक कुसंस्कारों और टीवी पर आने वाली गंदी फिल्मों ने प्रियंका को अंधा बना दिया था। वह लड़का प्रियंका से भोली भाली बातें करके अपने झूठे प्यार के चक्कर में फंसाने लगा। वह सोचने लगा कि अगर मैं इससे गलत संबंध बना लूं तो इसके माता पिता को जबरदस्ती इसकी शादी मुझसे करानी ही पड़ेगी, और फिर कुछ दिन बाद उसके माता पिता को मारकर परलोक पहुंचा दूंगा। फिर क्या, इकलौती बेटी का सारा माल अपना और प्रियंका के साथ 1-2 साल मौज मस्ती करके उससे किसी बात पर तलाक लेकर या फिर उसको भी उसके माता पिता की तरह मारकर बेफिक्र होकर पैसों के जोर पर नई नई सुंदर मनपसंद लड़कियों की इज्जत से खेलूंगा, होटल जाऊंगा, शराब पीऊंगा, ऐशो आराम से जीऊंगा। उस लड़के के ऐसे भावों को भोली भाली प्रियंका समझ नहीं पाई। उस लड़के ने प्रियंका के साथ कई बार गलत संबंध बनाने की कोशिश की, लेकिन प्रियंका के माता पिता के खून के संस्कार उसे शादी से पहले ये सब करने से रोक देते। इस प्रकार उन दोनों का कई दिनों तक झूठे प्यार का चक्कर चलता रहा। एक दिन प्रियंका के माता पिता को इसकी भनक पड़ गई। उसके माता पिता ने आपस में विचार किया कि बेटी की बढ़ती हुई जवानी ने और टीवी की गंदी पिक्चरों ने उसे ये सब करने को मजबूर कर दिया है। हम दोनों का प्यार उसे समझा बुझाकर गलत रास्ते से हटाकर सही रास्ते पर ले आएगा। उन दोनों ने अपनी लाडली बेटी से एकांत में बात की, उसे हर प्रकार से समझाकर प्यार व्यार के चक्कर से दूर रहने के लिए कहा। प्रियंका पहले तो थोड़ी शर्माई, फिर उसने माता पिता से सीधे शब्दों में कह दिया कि मैं शादी करूंगी तो उसी लड़के से, नहीं तो मर जाऊंगी। यह बात सुनकर सर्वेश और उर्मिला के पैरों तले से जमीन खिसक गई। फिर भी दोनों ने अपनी लाडली बेटी से रो रोकर अपने जीवन भर के लाड़ प्यार की भीख मांगी। लेकिन प्रियंका उस लड़के के झूठे प्यार में माता पिता के जीवन भर के लाड़ प्यार को भूल चुकी थी।
बस उसको तो वह लड़का और उसका झूठा प्यार ही अच्छा लगता था। माता पिता की रातों की नींद खराब हो गई। सुख व चैन खत्म हो गया। वे विचार करने लगे कि शायद हमारी बेटी को हमारे लाड़ प्यार में दी गई अनर्गल सुख सुविधाओं ने बिगाड़ा है। उन दोनों का रो रो कर बुरा हाल हो गया। इस बात की खबर जब सारे समाज को हुई तो सारा समाज सर्वेश को उल्टा सीधा कहने लगा। समाज के लोग कह रहे थे कि पहले तो बेटी को सर पर चढ़ाते हैं, फिर धर्म और समाज का नाम बदनाम कराते हैं। ऐसी अवस्था में सर्वेश और उसकी पत्नी को घर से बाहर मुंह नीचा करके निकलना पड़ता था। फिर भी अभागी प्रियंका पर उसका उल्टा प्रभाव पड़ता था। जैसे काले सर्प को कितना ही मीठा दूध पिलाओ परंतु सारा मीठा दूध उल्टा जहर में परिवर्तित हो जाता है, उसी प्रकार प्रियंका की नादानी और उस लड़के के झूठे प्यार ने उसे कठोर बना दिया था, जिससे अच्छी बात बताने पर भी उस पर उल्टा असर पड़ता था। आखिर उस लड़के ने भोली प्रियंका को अपने जाल में फंसाकर उससे जबरदस्ती गलत संबंध बना ही लिया। प्रियंका इस बात को लेकर उस लड़के पर बहुत गुस्सा हुई, लेकिन उस लड़के ने प्रियंका को बहला फुसलाकर उससे शादी कर ही ली। प्रियंका के माता पिता अपनी बेटी के बुरे भविष्य को देखकर रोते बिलखते रह गए। उस लड़के ने प्रियंका को अपने प्रेम में मदहोश कर रखा था। धीरे धीरे 1 साल व्यतीत हुआ। मौका पाकर उस लड़के ने अपने सास ससुर का मर्डर कर दिया और सारी संपत्ति का मालिक बन बैठा। प्रियंका को अपने माता पिता के मर्डर का पता चला तो वह बहुत दुखी हुई। वह पढ़ी लिखी तो थी ही, उसने मर्डर का कारण और मारने वाले की खोज में अपने पापा के मित्र लाल सिंह CID इंस्पेक्टर के साथ मिलकर कार्यवाही शुरू करवा दी। जब उसके पति को यह पता चला तो उसने प्रियंका को रोका, लेकिन प्रियंका ने उसका कहना नहीं माना। अब घर में दोनों में खूब झगड़ा हो गया। झगड़ा बढ़ जाने पर दोनों का तलाक हो गया। एक दिन प्रियंका ने उस अत्याचारी का पता लगा ही लिया जिसने उसके माता पिता का मर्डर किया था, और वह था उसका तलाकशुदा पति। जब उसके पति को पता चला कि मेरा भांडा फूट गया है, तो लड़के ने प्रियंका के घर आकर प्रियंका को मारने की कोशिश की। तब तक प्रियंका के पिता के मित्र CID इंस्पेक्टर वहां आ गए और उस लड़के को गिरफ्तार कर लिया। अब प्रियंका के होश खुले। अब उसे पापा मम्मी की समझाने वाली बातें याद आने लगीं। वह अच्छी तरह से समझ गई थी कि नासमझी में अपने पसंद के लड़के के साथ शादी क्यों नहीं करनी चाहिए। माता पिता के जीवन भर के अनुभव के सामने नए बच्चों के अनुभव का कोई अस्तित्व नहीं है। भारतीय नारी का धर्म है कि वह अपने जीवन में माता पिता के बताए अनुसार ही पति को अपनाए। प्रियंका ने अपनी भूल का पश्चाताप करने के लिए विषय भोगों से विरक्त होकर जैन मंदिर में जाकर जिनेंद्र भगवान के सामने पूर्ण ब्रह्मचर्य का नियम ले लिया और स्वयं जैन पुराणों का अच्छी तरह अध्ययन करके अपने उपदेशों के द्वारा अपने समाज की लड़कियों को सद्मार्ग देना शुरू कर दिया, क्योंकि उसे अपने बुरे जीवन से बहुत कुछ अनुभव हो गया था। यहाँ इस बात पर विशेष ध्यान दें कि कभी-कभी ऐसा भी देखा जाता है कि माता पिता अपनी बेटी के गंदे चाल चलन को देखकर और तंग आकर अपनी लाडली बेटी को गला घोंटकर, गोली मारकर या चाकू से काटकर बेरहमी से मार डालते हैं। उनकी सोच यह रहती है कि अगर बेटी जिंदा रहेगी तो समाज हम पर सारी जिंदगी थू-थू करेगा, जिससे हमारा जीना मुश्किल हो जाएगा। लड़की को मारकर हम कम से कम चैन की सांस तो ले सकेंगे, लेकिन यह भी सही नहीं है। मैं नहीं चाहता कि भविष्य में मेरी प्यारी बेटियों के साथ कुछ ऐसा हो। इस कहानी से हमारी नादान पीढ़ी को यह शिक्षा लेनी चाहिए कि आजकल के भौतिकवाद से बचें। यह प्यार व्यार का चक्कर तो भविष्य का दुख ही है। इस दुख से बचने के लिए मेरी प्यारी बेटियों को मेरा प्यारा सा संदेश है। प्रथम तो मेरी प्यारी बेटियों, तुम किसी भी लड़के से दोस्ती मत करो, उनसे दूर रहो। दूसरा, किसी दुष्चरित्र लड़की को अपनी सहेली न बनाओ, क्योंकि वह गंदी गंदी बातें करके गलत राह पर बढ़ाने में सहायक होती है। तीसरा, अपनी हृदय की सहेली जैन लड़की को बनाओ। अगर कोई जैन लड़की भी गलत मार्ग पर चल रही है तो उसे समझाकर सच्चा मार्ग दिखाओ। अगर वह नहीं समझती है तो उसका साथ सदा के लिए छोड़ दो। जिस प्रकार मर्यादा में लिया गया भोजन व औषधि स्वास्थ्य के लिए लाभकारी होती है, उसी प्रकार मर्यादा से अधिक ग्रहण की हुई कोई भी खुराक स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होती है। इसी प्रकार बेटियों का पहनावा ओढ़ना भी भारतीय संस्कृति के अनुसार ही अच्छा लगता है। पाश्चात्य संस्कृति के अनुसार मर्यादा से बाहर चुस्त और शरीर को पूरा न ढकने वाला पहनावा और विपरीत चाल चलन अच्छा नहीं होता। इसी प्रकार चलते फिरते हुए खिलखिलाकर हंसना, चंचल दृष्टि करके इधर उधर देखना
अधिक बड़बड़ाकर बोलना और लड़कों से फ्रेंडशिप रखना बेटियों को शोभा नहीं देता। जिस प्रकार प्रकाश स्वयं प्रकाशित होने के साथ साथ अपने आसपास की सभी वस्तुओं को भी प्रकाशित करता है, उसी प्रकार बेटियां भी अपने अच्छे आचरण से स्वयं यश प्राप्त करती हुई अपने कुल, जाति, समाज व देश को यश प्रदान कराने में कारण बनती है। जिस प्रकार चातक पक्षी अपनी प्यास बुझाने के लिए वर्षा की बूंद के अतिरिक्त अन्य नदी, नाली का पानी नहीं पीता, चाहे उसके प्राण ही क्यों न चले जाएं, उसी प्रकार बेटियों तुम भी अपने कुल, जाति, समाज व देश की आन-बान व शान के लिए मर्यादा व अच्छे आचरण का पालन करना, ऐसा मेरा आशीर्वाद है। आचार्य भारत भूषण जी। हे बेटियों, जरा विचार तो करो। सर्वप्रथम तो तुम्हारा धार्मिक व सुसंस्कारित माँ के गर्भ में आना हुआ। माँ को पता भी चल गया कि तुम मेरे गर्भ में हो। माता पिता ने विचार किया होगा कि तुम्हारे पैदा होने पर हमारी कितनी मुश्किलें बढ़ सकती हैं। पहली तो अगर तुम अपाहिज पैदा हुई तो सारी जिंदगी तुम्हारी सेवा करना। दूसरी, तुम्हारे पैदा होने से लेकर शादी तक तुम्हारी सुरक्षा करना। तीसरी, तुम्हारी पढ़ाई लिखाई का खर्चा करना। चौथी, तुम्हारी शादी में दहेज का खर्चा करना। पांचवी, शादी के बाद यदि तुम्हारे पति से तुम्हारा संबंध टूट गया तो सारे जीवन तुम्हें दुखी होना और भी अनेकों प्रकार के झंझट। फिर भी माता ने तुम्हें गर्भ से गिरवाया नहीं, बल्कि तुम्हें अपनी प्यारी गुड़िया रानी समझकर जन्म दिया, तुम्हें अपना दुग्ध पान कराया, स्वयं गीले में लेटकर तुम्हें सूखे में सुलाया। पिता ने तुम्हारे ऊपर अपना प्यार बरसाया और विचार किया कि तुम्हारी शादी अपने ही समाज के किसी सुसंस्कारित लड़के से करेंगे। अगर फिर भी तुम अपने माता पिता की भावना पर लात मारकर गलत चलती हो या प्यार व्यार के चक्कर में पड़ती हो, तो आने वाले समय में हर माता पिता बच्ची को जन्म देना बंद कर देंगे, अर्थात गर्भ में ही मार डालेंगे, और इतनी सारी मौतों की जिम्मेवार अकेले तुम ही होंगी बेटी, सिर्फ तुम। समझी? यह अभागी बेटी परम पूज्य आचार्य श्री भारत भूषण जी मुनिराज द्वारा बेटियों के लिए संदेश है। जिनवाणी माता की जय।